आप लोगों से मैं कुछ प्रश्न करना चाहता हूं कि आप मुझे बता दीजिए कि क्या कभी सूरज ने कोई भेदभाव किया है किसी के साथ आज तक, कि मैं इस व्यक्ति को रोशनी दूंगा, उस व्यक्ति को रोशनी नहीं दूंगा? क्या कभी किसी चांद ने ऐसा भेदभाव किया है कि मैं इस व्यक्ति को शीतलता प्रदान करूंगा, इस व्यक्ति को शीतलता प्रदान नहीं करूंगा? क्या कभी सूरज, चांद, सितारों ने अपनी चमक और रोशनी से किसी को वंचित रखा है आज तक? आप लोग ये बता दीजिए कि क्या कभी किसी पेड़ ने अपनी छाया देने से किसी को इनकार किया है? जो उसकी शरण में पहुंच गया उसने उसको तुरंत छाया प्रदान की। क्या कभी किसी पेड़ ने अपना फल खाने से किसी को मना किया है आज तक कि तुम नहीं खाओगे, ये नहीं खाएगा, वो नहीं खाएगा? क्या कभी किसी पौधे की औषधि ने किसी की बीमारी ठीक करने में कोई भेदभाव किया है कि मैं इस व्यक्ति की बीमारी सही नहीं करूंगा, इस व्यक्ति की करूंगा? आप लोग बता दीजिए कि क्या किसी नदी ने कभी अपने पानी से किसी के साथ भेदभाव किया हो कि तुम नहीं मेरा पानी पियोगे, तुम पियोगे, तुम नहीं पियोगे, तुम पियोगे? इस प्रकार का कोई भेदभाव किया है कभी किसी नदी, झरने, तालाब, महासागर ने? आप लोग ये बता दीजिए मुझे कि क्या इस देश की मिट्टी ने कभी किसी के साथ भेदभाव किया है? इस देश की मिट्टी ने कभी किसी के साथ कोई भेदभाव किया है कि तुम मेरी मिट्टी में दफन नहीं होगे, तुम मेरी मिट्टी पे मकान नहीं बनवाओगे, तुम मेरी मिट्टी पर रहोगे नहीं, तुम मेरी मिट्टी पर चलोगे नहीं? क्या कभी किसी के साथ भेदभाव किया है? प्रकृति कभी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर रही है। जब से मनुष्य ने इस संसार में जन्म लिया है तब से आज तक और भविष्य में कभी भी प्रकृति किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं करती है और ना ही करेगी। आप लोग ये बता दीजिए कि क्या कभी कोई पक्षी किसी के साथ भेदभाव करता है कि मैं तुम्हारे घर पे उड़ूंगा, मैं इस घर पे नहीं उड़ूंगा? क्या कभी गाय, भैंस, बकरी ने किसी के साथ भेदभाव किया है कि मैं तुम्हें दूध दूंगी और उसको दूध नहीं दूंगी? आप लोग मुझे यह भी बता दीजिए कि क्या कभी किसी बरसात ने, क्या किसी बारिश की बूंद ने किसी के साथ भेदभाव किया हो कि मैं इसकी प्यास बुझाऊंगी, उसकी प्यास नहीं बुझाऊंगी, मैं इसके खेत पर बरसूंगी, उसके खेत पर नहीं बरसूंगी? क्या कभी किसी अन्न ने, किसी पेड़ पौधे ने, क्या कभी किसी अन्न ने, गेहूं, चावल, दाल ने कभी किसी के साथ भेदभाव किया है कि मैं इस व्यक्ति की भूख मिटाऊंगा और इसकी भूख नहीं मिटाऊंगा? क्या कभी किसी नल के पानी ने या किसी कुएं के पानी ने कभी किसी के साथ भेदभाव किया है कि तुम मेरे कुएं से पानी नहीं पियोगे और तुम पियोगे, वो नहीं पिएगा, ये पिएगा? क्या कभी किसी कुएं और नल ने कोई भेदभाव किया है? बता दीजिए आप मुझे आज तक कभी किसी ने कोई डिस्क्रिमिनेशन, किसी के साथ भेदभाव किया हो? जब प्रकृति हमारे साथ भेदभाव नहीं कर रही है तो हम सभी मनुष्य जो एक चिंतनशील, एक बुद्धिशील और विवेकशील प्राणी है, जिसके पास ईश्वर ने सारी क्षमताएं प्रदान करी हैं, हर चीजों में कुशल बनाया है, कंप्यूटर से भी तेज दिमाग रखने वाला बनाया है, तो हम सारे मनुष्य क्यों एक दूसरे से भेदभाव करते हैं? क्यों हम भेदभाव करते हैं कि तुम इस धर्म के हो, उस धर्म के हो, तुम इस जाति के हो, उस जाति के हो, तुम गरीब हो, तुम अमीर हो,
तुम काले हो, तुम गोरे हो। क्यों हम इंसान एक दूसरे से भेदभाव कर रहे हैं? हमें अपनी प्रकृति से कुछ सीख लेनी चाहिए। जब हमारी प्रकृति हमारे साथ भेदभाव नहीं करती है, उसी प्रकृति में हमने जन्म लिया है, वो प्रकृति हमारी मां है, वही हमारा पिता है। वो प्रकृति जो हमें पालती पोसती है, बड़ा करती है, क्या प्रकृति हमें यह सिखाती है कि तुम बड़े होकर के इस प्रकार का भेदभाव करना? क्या जो माँ बाप होते हैं, जो प्रकृति हमारी माँ बाप सब कुछ है, क्या वो हमें यह शिक्षा दे रही है कि तुम धरती पर जाके जन्म लेने के बाद इंसान इंसान में भेदभाव करना? तो हम सभी को यहां पर इस धरती पर केवल हम एक मनुष्य हैं, इस भावना को विकसित करना चाहिए। हम एक इंसान हैं और हमें इस इंसान रूपी जन्म इसलिए मिला है कि हम यहां पर जन्म लेकर के विश्व बंधुत्व की भावना लोगों में बिखेरें, लोगों में आपसी प्रेम और सौहार्द की भावना बिखेरें, ना कि वहां जाकर के डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव करें। हमें एक दूसरे का साथ पकड़ करके आगे चलना चाहिए। हमें एक दूसरे के प्रति प्रेम और सौहार्द की भावना होनी चाहिए। हमारे अंदर अगर हम किसी के दुख को देखते हैं, परेशानी को देखते हैं, तो उस समस्या को दूर करना चाहिए, ना कि उन समस्याओं पर हमें हंसना चाहिए। हमें कोई अधिकार नहीं है किसी को परेशान करने का, हमें कोई अधिकार नहीं है किसी के साथ भेदभाव करने का। तो आइए हम सब मिल करके एक हो जाएं। यहां पर कोई जाति और कोई धर्म नहीं है। हम अपने एक मनुष्यता की भावना अपने अंदर विकसित करें कि सभी मनुष्य एक हैं, कोई अलग नहीं है। हम उन संकीर्ण विचारधाराओं को अपने मन से त्याग दें। जो हमारे अंदर नैरो थिंकिंग है, उसको आप छोड़ दीजिए। इस तरह से ना तो आपके परिवार का विकास होता है, ना समाज का विकास होता है, ना देश का विकास होता है। जब आपके अंदर विश्व बंधुत्व की भावना जागेगी कि विश्व में रहने वाला हर व्यक्ति मेरा भाई है, तभी इस देश को हम विकसित देश बना पाएंगे। तो आओ हम सब मिलकर के भारत को डेवलप कंट्री बनाने का कोशिश करें। आपसी भेदभाव और डिस्क्रिमिनेशन की भावना को बिल्कुल खत्म कर दें।